बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का बड़ा ही अहम तरीन इजलास बुलाया, मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर शहबाज शरीफ ने अपना पूरा एजेंडा, प्लान और पूरी साजिश रखी कि हम करना क्या चाहते हैं। उसके अंदर ये पूरी की पूरी साजिश बयान की गई और तैयार की गई। उसमें बाकी इत्तेहादी जमातों ने अपना अपना इनपुट दिया, अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से इस साजिश को कामयाब किया जा सकता है। वो साजिश अब आपने समझनी है जो शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, जो इस टाइम समाअत थी उसके ख़िलाफ़, तमाम की तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जो फ़तह बंदियाल का बेटा है, आइन और कानून की खातिर डट गया, आइन और कानून के ऊपर खड़ा हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ जो इन्होंने साजिश की, शहबाज शरीफ ने वो सारा का सारा प्लान सामने रखा। लेकिन अब ये चीफ जस्टिस की जानिब से ये फ़ैसला बड़ा ज़बरदस्त और उसके बाद शहबाज शरीफ की नाअहली। अब आपने ये समझना है, शहबाज शरीफ की जानिब से ये साजिश तैयार की गई। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने असल में ये पीछे प्लान किया था और उसका ये पूरा का पूरा प्लान शहबाज शरीफ को दिया गया। शहबाज शरीफ ने ये सारी साजिश तैयार की और बताया कि किस तरीके से हमने जजेस को डिवाइड करने के लिए, जजेस को तकसीम करने के लिए क्या क्या प्लान किया और किस तरीके से हमने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लॉन्च किया और उसकी जानिब से इस तरह के फ़ैसले करवाए गए ताकि इस हुकूमत को फ़ायदा हो सके, इस हुकूमत के हक़ में फ़ैसला आ सके और चीफ़ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का बेंच ना बना सकें। क्योंकि चीफ़ जस्टिस को अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाने से रोकना असल मकसद था, असल टारगेट था, असल मिशन था, जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। ये साजिश भी इनकी उड़ गई। दूसरा फिर ये प्लान किया गया कि हमने चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला किसी सूरत नहीं मानना। अगर हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आता है तो हमने इस फ़ैसले को किसी सूरत नहीं मानना। और इलेक्शन देखें, ये असल में ना तो किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, ना किसी के हक़ में फ़ैसला है। ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है। आइन और कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो बड़ा क्लियर और वाज़ेह है। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, आप उससे इधर-उधर नहीं हो सकते। तो ये तो बड़ा क्लियर है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप इससे भागने की कोशिश करते हैं या इलेक्शन को आगे करने की कोशिश करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप आइन आइन से आप रूगर्दानी कर रहे हैं, आइन को आप मुअत्तल कर रहे हैं, आइन से आप हट रहे हैं और ये सीधा-सीधा आर्टिकल 6 या उसके ऊपर नाअहली है। शहबाज शरीफ ने वहाँ पर प्लान किया कि हमने ये जो कार्रवाई हो रही थी इसका बायकॉट करना है। अब जैसे ही बायकॉट किया गया तो वहाँ पर जितने कानूनी माहिरीन थे, जितने कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन, उन्होंने शहबाज शरीफ को मशवरा दिया कि शहबाज साहब, अगर आप इस मामले पे चलेंगे बायकॉट करने के लिए, ना तो आप आर्गूमेंट दे सकते हैं, ना आप दलाइल दे सकते हैं, ना आप सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं और अगर आपने इस फैसले को नहीं मानना तो फिर आपकी नाअहली पक्की है। ये अब शहबाज शरीफ को बता दिया गया और शहबाज शरीफ अपने भाई की तरह, नवाज़ शरीफ की तरह और यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानने से इनकार किया था। नवाज़ शरीफ ने तो खैर अकामा छुपाया, उसके ऊपर उसकी नाअहली हुई। नवाज़ शरीफ तो एक डिफरेंट केस है, उसकी नाअहली ख़त्म करने के लिए इन्होंने अब पूरा प्लान किया है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होना। जितनी देर तक ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल बैठा है, जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 3-4 जजेस बैठे हैं, जस्टिस एजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, ये बैठे हैं, उतनी देर तक कोई माई का लाल नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म नहीं करवा सकता। और अब शहबाज शरीफ की नाअहली भी आ रही है। नवाज़ शरीफ के साथ साथ शहबाज शरीफ और उसके बाद मरीम नवाज़ और हुकूमत के अंदर जितने इस टाइम साजिश के अंदर मसरूफ़ हैं, साजिश करने में लगे हैं, सब के सब उड़ जाने हैं। असल में इस हुकूमत का सरबरा कौन है? इस हुकूमत का सरबरा है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने यह प्लान तैयार किया कि हमने बायकॉट करना है, हमने इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना, इस समात का हिस्सा नहीं बनना। तो आइनी माहिरीन ने बता दिया था कि अगर आप इस कार्रवाई देखें, ये बड़ा अहम तरीन मामला था, बहुत अहम तरीन। इसके ऊपर चौधरी एहतजाज एहसन ने भी जस्टिस उमर अता बंदियाल को यही मशवरा दिया था कि अगर यह हुकूमत आपके फ़ैसले को नहीं मानती या आपके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस लाने की या कोई कार्रवाई करने की या जजेस को तकसीम करने की कोई प्लानिंग करती है तो आपने इसके ऊपर डट जाना है और फ़ैसला देना है। और चौधरी एहतजाज एहसन ने यह मशवरा दिया था कि चीफ़ जस्टिस आप अपने जो जजेस हैं उनके साथ इख्तलाफात ख़त्म करें। और चीफ़ जस्टिस ने कहा भी कि मेरी मुलाकातें हुई हैं, मेरे जजेस के साथ मामलात ठीक हैं, मैंने उनके साथ 1 to 1 मीटिंग की है चैम्बर के अंदर, उनके साथ बातचीत की है और तमाम चीज़ें।
तो चीफ जस्टिस ने तो मुलाकातें करके हर चीज़ को क्लियर कर दिया, मामलात को क्लियर कर दिया। अब इनके पास कोई जवाब नहीं, इस हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं कि वो फैसले को ना माने। उनके पास तो कोई अब रीज़न नहीं है। उसके लिए रीज़न चाहिए, उसके लिए आपको कोई ठोस ग्राउंड चाहिए, ठोस वजह चाहिए, फिर ही आप इलेक्शन से भाग सकते हैं और इलेक्शन वाले फैसले को आप नहीं मान सकते। उसके लिए कोई वजह नहीं है इनके पास। अगर कोई वजह होती तो ये सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देते, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके ये कहानियाँ सुनाते थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं, तो मुल्क के अंदर हालात ठीक किसने करने? आपने तो ख़राब किए हुए हैं। हालात जो ख़राब किए हैं, आज जो इन्होंने हुकूमत वालों ने पूरी कहानी बताई है, ये तो ख़ुद इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट है कि ना इकॉनमी ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं। तो पैसा लाना किसका काम है? हुकूमत का। सिक्योरिटी ठीक नहीं, सिक्योरिटी ठीक करना किसका काम है? हुकूमत का। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना किसका काम है? हुकूमत का। ख़ुद ही उसने अपने ख़िलाफ़ चार्जशीट कर दिया कि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास इस टाइम सिक्योरिटी है, ना हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है। तो फिर अगर ये हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप जाएं, फिर हुकूमत छोड़ें, घर जाएं और इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आएगी वो अपने अपने मामलात खुद देखेगी और आके हुकूमत चलाएगी और मुल्की मामलात और मुल्की जो इस टाइम मसाइल खड़े किए हैं आपने, उसको आके ख़त्म करेगी। आप तो ये खुद मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है। तो अगर हालात ठीक नहीं है और आप हालात ठीक भी नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर आप अक्टूबर की डेट देते हैं तो अक्टूबर के अंदर हालात आप ठीक कर लेंगे? इस चीज़ की गारंटी देते हैं, उसके ऊपर भी गारंटी नहीं दे रहे थे। तो इन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अब इनकी नाअहली इस हुकूमत का घर जाना, ये तो तय बात है। अब इसके ऊपर दो राय नहीं, इसके ऊपर अब कोई नहीं रोक सकता। और चीफ जस्टिस का फ़ैसला, उनके पूरे के पूरे रिमार्क्स और ये पूरा का पूरा केस बड़ा ज़बरदस्त केस था, बड़ा शानदार केस था। आइन और कानून की पासदारी पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा जो इन्होंने हमला किया। और चौधरी एतजाज़ अहसन ने कहा कि ये नून लीग की पुरानी रवायत है। नवाज शरीफ ने भी 97 के अंदर इसी तरह से जजेस के ऊपर हमला किया। और मंज़र आप देखें, जो मंज़र बयान किया चौधरी एतजाज़ अहसन ने, के गुंडे, नून लीग के गुंडे वर्कर, वो अदालत के अंदर आ गए और अदालत के अंदर जो कुर्सियों के ऊपर चढ़ गए, जजेस कुर्सियां छोड़ के भाग गए। ये हालत इन्होंने कर दी थी। तो आज इन्होंने तकसीम करने की साजिश की, वो भी नाकाम हुई। और ये जो इस टाइम इलेक्शन करवाने का फ़ैसला है, ये तो अब इधर उधर नहीं हो सकता। ये इलेक्शन का फ़ैसला होना है, इलेक्शन टाइम पे होने, इलेक्शन अपने वक्त पे होने हैं, 90 रोज़ के अंदर, और इससे 1 मिनट ऊपर नहीं जा सकता, जो कि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है। अगर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर अमल दरामद ना किया, इसके ऊपर कोई रुकावट डालने की कोशिश की, इसमें कोई मसला पैदा करने की कोशिश की, तो शहबाज शरीफ की नाअहली नवाज शरीफ की तरह पक्की है।